नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि परीक्षा उपयोगी है। पिछली वीडियो में आपने फ्रैक्शन को देखा, फ्रैक्शन को किस तरह से क्रिएट करते हैं, फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको आपने देखा। अब मैं आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, प्रतिशत या परसेंटेज क्या होता है? प्रति धन शत यानी प्रति धन शत से उपसर्ग से बना है प्रति धन शत। प्रति धन शत का मतलब होता है दोस्तों बराबर प्रतिशत। प्रतिशत तो दोस्तों प्रति का मतलब होता है स्वयं और शत का मतलब होता है 100। तो जहाँ पर 100 यहाँ पर हर में जब किसी संख्या में अंश के नीचे जब हर लगाया जाता है तो दोस्तों उसको प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का चिन्ह इस तरीके से होता है साइन, और इसका मतलब ही होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 100। तो दोस्तों आज हम प्रतिशत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है x/y और इसको हम प्रतिशत में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी भिन्न है जो अंश और हर से बनती है, तो अगर उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 5/10 इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हम 100 का इंटू करते हैं। इस तरीके से जब 100 का इंटू करेंगे तो 500 हो जाते हैं और बटे में 10 आते हैं। तो इसका हम यहाँ करेंगे तो 5/10 का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों? 50%। तो इसी तरीके से जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो वो 100 का गुणा हो जाता है। 100 का मल्टीप्लाई हम करने से भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 है और इस भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे मान लीजिए 2/5 है और हम उसको हमें सॉल्व करना है प्रतिशत में। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे 2/5 और प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 से हम चाहे ऐसे काट भी सकते हैं और चाहे अगर देखो 5×5 और 20 तो 20 दूनी 40, तो 40% हो गया। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं 2/5 100 और 200 और 200/5। इसको 5 चौक 20 और 40। तो काटने का कैसा भी आप अपने हिसाब से किसी प्रकार से उसको काट सकते हो। तो इस तरीके से हम अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। किसी प्रकार की अगर भिन्न है और उस भिन्न को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से इसको काट के आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब जैसे मान लीजिए अब हम देखते हैं कि कोई प्रतिशत में लिखा है जैसे 40% है। अगर हम इसकी भिन्न बनाएं तो कैसे बनाएंगे? तो जब भिन्न बनाएंगे दोस्तों तो इसको यहाँ लिखा है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो दोस्तों इसको हम करने के लिए 40 का जो प्रतिशत होता है उसको हम किस तरह से करेंगे? इसका हम भाग देंगे किसका? 100 का। सवाल में तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, एमपीपीएससी या कांस्टेबल की जो भी वैकेंसियां जो भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों को नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी बच्चे छोटे प्रश्नों को भी कंफ्यूज में गलत कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से इग्नोर ना करें, ऐसे प्रश्नों को छोड़े नहीं।
सोचते होंगे कि ये तो सिंपल है, इसको क्या करें, लेकिन बच्चे हर तरह इन्हीं प्रश्नों को गलत करके आते हैं। तो दोस्तों इसलिए इसको अपन कैसे करेंगे, अगर दशमलव में कोई संख्या होती है तो इसको अपन परसेंट में कैसे निकालते हैं, तो हम 100 का गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो आपको आता है, तो 960 और इसके आगे 2 जीरो रख दो। तो दोस्तों अब ये वाला जो पॉइंट है किसी संख्या के बाद है 1 और 2, तो यहाँ से गिनो 1 और 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो कहने का मतलब है इसका आंसर क्या होगा 69, तो इसका आंसर होगा 69, क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं होता, आंसर तुम्हारा इतना होगा। यहाँ इस जीरो को यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो पॉइंट हट जाता है। इस तरीके से हम आसानी से किसी प्रकार की दशमलव की संख्या को 100 से गुणा करके उसको हम आसानी से सिंपल संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा देखो यहाँ पर 0.4 है, इसका प्रतिशत क्या होगा, तो इसका भी गुणा कर लेते हैं। 0/4, इसका 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40, इसके आगे 2 जीरो रख दो, ठीक है। तो दशमलव कितना है इसका, दशमलव कितनी संख्या के बाद रखा, एक संख्या बाद, तो यहाँ एक संख्या यहाँ, तो इसका आंसर क्या होगा 0.4 बराबर आंसर इसका होगा 40%। तो दोस्तों अगर कोई संख्या अगर दशमलव में है और उसको प्रतिशत में बताने के लिए बोले तो हमेशा 100 का गुणा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या दशमलव में आती है 0.5, अब इसको अपन कैसे करेंगे, 0.5 का प्रतिशत क्या होगा, तो 0.5 का प्रतिशत क्या होगा, तो 0.5 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 5 एकम 5, 0 और 2 जीरो लगा दो, कितने संख्या बाद पॉइंट लगा, एक संख्या बाद, तो 0.5 का प्रतिशत होगा 50%। इस तरीके से हम आसानी से किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे सवाल कभी कभी बहुत बड़ी सफलता दिला देते हैं, ठीक है। अब देखो x को यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें, तो प्रतिशत वाला सवाल है। जैसे मान लो 50%, इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी सिंपल है, ये तो अपन जानते ही हैं। ये प्रतिशत का मतलब होता है 50, इसका मतलब होता है 100 से भाग करना, तो भिन्न का मतलब होता है इसका कट गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो आप सिंपल ही समझते होंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम ये सिंपल सवालों से हटके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को भी आप हल करते हैं। दोस्तों यहाँ हम पहला सवाल है इसको लेते हैं और आप इसको अच्छे से देखें। अगर किसी कारणवश अगर आपको सवाल करने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पुश करके इसको अच्छे से देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं, तो ये सवाल परसेंटेज के आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है 500 का 10% प्लस 250 का 10%, 500 का 10% प्लस 250 का 10% क्या होगा, यानी इसका आंसर अपन को देना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं। 500 का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, 10% का मतलब बताया था 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 100, तो इसको यहाँ नीचे लिखेंगे 100, फिर प्लस करेंगे, फिर 250 लिखते हैं। 250 का मतलब होता है इसको 250 का और 10%, ये भी 10% है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी आएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो कितना हो गया 50। ये प्लस का चिन्ह ध्यान रखना, प्लस का प्लस ही रहेगा, इस एक जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो कितना होगा 25। तो दोस्तों
50 और 25 75, यही अपना आंसर है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, इसको काटते जाना है और आसानी से लिखते जाना है। तो 75% तुम्हारा ये आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है, 800 का 91% माइनस 600 का 54% क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी वो ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ कितनी संख्या आएगी उसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमें कोई संख्या जब ज्ञात ना हो, कोई संख्या जब अज्ञात हो, तो वहां पर हम मानते हैं x y z कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम x भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या का पता नहीं है। तो यहाँ पर हम 800 का 91% प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100। तो 100 हम नीचे लिखते हैं। अब यहाँ माइनस है, अब यहाँ संख्या का पता नहीं है तो हम x लिख देते हैं, बराबर 600 का गुणा 54%। ठीक है, आंसर अभी यहाँ पर बाद में आएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आएगा आंसर। तो दोस्तों इसके ऊपर काटते हैं, इस 0 से j0 गया, इस 0 से j0 गया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 एकम 8, 8 9 72 माइनस x बराबर, यहाँ पर इसको भी काट देते हैं, ये देखो 5 6 24 56 30 30 2 32। दोस्तों बराबर, जब भी संख्या बराबर में होती है तो पिछली संख्या को हम इधर लाते हैं। तो ये संख्या बराबर में है, तो दोस्तों बराबर में 324 तो है ही, लेकिन जब ये संख्या इधर जाएगी तो ये प्लस की है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है। तो ये संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो 728, तो तुम्हारा x आंसर आएगा। संख्या बड़ी है माइनस की, तो हम माइनस में से प्लस को माइनस करते हैं, तो कितना होगा 728 माइनस 324। यहाँ माइनस करते हैं, माइनस की है प्लस की है, तो 8 में से 4 गई 4, 2 में से 2 गई 0, 7 में से 3 गई 4। तो आंसर हमारा कितना आएगा माइनस में 404। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो ये होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी संख्या बराबर की होती है, बराबर की संख्या के पीछे जो भी संख्या अगर पक्षांतर करते हैं तो माइनस में हो, या माइनस की होगी तो प्लस में हो जाएगी। तो आंसर तुम्हारा ये होगा। ठीक, इसी के तरीके से हमने अभी ये सवाल ये भी हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। हाँ, तीसरा सवाल क्या है, 400 का 5% प्लस 600 का 20% क्या होगा, क्या होगा। तो वो हमें यहाँ आंसर रखना है। तो मुझे आशा है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ये सिंपल है। इसको यहाँ ऐसे 100 प्लस 600 का और 20% लिखा है यहाँ पर, 20%। यहाँ आंसर क्या आएगा, 20% का मतलब होता है 100। तो दोस्तों इसको भी काट लो आराम से, दो संख्या से 2 जीरो गए, 4×20 प्लस इससे भी 2 जीरो गए, तो 6 24 120। तो दोस्तों कितना आ गया, कितना आ गया 140। इस तरीके से जो आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हो गया। एक सवाल और लेते हैं। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको ये बहुत ही इजी लग रहे होंगे। मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो बड़े से बड़े सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। ये 80% प्लस 1200 का की जगह पे इंटू 20 100 प्लस 150 इंटू 400 और 100। ठीक है, इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। ये 0 से j0 गया, j0 से j0 गया, तो 208 है, 2 8 16, 1600 हो रहा है दोस्तों। 200 का गुणा इसमें करेंगे, 2 8 16, 1600 प्लस यहाँ पर इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, तो 12 दूनी 24 240 प्लस इसको भी एक जीरो ले गया
एक जीरो दे गया, तो 15 चौक 60, 600 जो हो गया। तो इस तरीके से ये सारे 10 की संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो जीरो का जीरो और यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ पर इसको 4 4 और ये 4, इसी तरीके से 6 6 और 2 8 8 और 6 14 14 की 4 हासिल 1। अब यहाँ पर एक तो ये है 1 1 2। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी प्रकार की संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और है, इसको भी करने के बाद मुझे लगता है कि ये वाले जो सवाल हैं परसेंटेज के, ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसको भी करते हैं। 800 का 80% प्लस 600 का कितना है, 6 है, कितना है 6, तो ये 60%। ठीक है, बस हो गया। ये सिंपल है। इसको जैसे इसको काट दो, एक जीरो से जे जीरो गया, ये 2 जीरो चले गए, चाहे कैसे 8 2 64 640, ये जीरो दे गया, ये जीरो दे गया, 56 36 360। तो दोस्तों 6 6 3 6 7 9 900 9 पूरा और ये 1000। तो दोस्तों इस तरीके से हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, और जो भी वीडियो में परिश्रम और मेहनत लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कई स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका लाभ आप उठा सकें इस वीडियो का, और लाइक भी करें। साथ ही हम समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस परसेंट का दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।